चलिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या लिखा है? शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास जो है वो 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें गिवन है तो आपको उनको लिखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि गिवन जो है ना उनको पकड़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो दिया क्या है क्वेश्चन में? तो इसमें गिवन है आपका यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई को स्लैंट हाइट यानी यल की वैल्यू दी है। वो कितनी है? पहली वाली जो वैल्यू है ना वो यल रहेगी क्योंकि पहले स्टेटमेंट बोला है, तो ये हुए 25 मीटर। और दूसरी वैल्यू जो है व्यास दिया है, व्यास कितना है? 14 मीटर यानी डायमीटर, यानी लिखिए आप यहाँ पे व्यास इज इक्वल टू 14 मीटर। और आपको पता है ना जब व्यास हो तो तुरंत त्रिज्या में कन्वर्ट करना है, 2 का डिवाइड कर दो जल्दी से। ठीक है, 7 मीटर। और ये इस प्रकार एल की वैल्यू और कहा जाए कि आर की, दोनों की वैल्यू आ गई, ये आपकी यल और ये आर। ठीक है, इट्स ऑलराइट। अब हमें क्या करना है? बोला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंट में क्वेश्चन में ही बोला है वक्र पृष्ठ, तो तुरंत निकाल दो आप। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, देन यहाँ पे पुट करिए वैल्यू। पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखिए 22/7। आर की वैल्यू आपके पास 7 है, तो प्यार से यहाँ लिख दीजिए 7 इंटू, रही बात एल की तो 25 है, आप इसको प्यार से ही लिख दीजिए। देन 7 डिवाइड हो चुका है, रही बात नंबर्स की तो 22 इंटू 25 इज इक्वल टू। अब 25 का 2 बार जब आप गुणा करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन मैं कर देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगा कर के। 50 हुआ और इंटू 11, तो ये हो गया 55। कितना हुआ? इतना इंटू आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब रही बात यहाँ पे यूनिट की, तो मीटर लिखा है तो मीटर स्क्वायर कर देना। ठीक है, और इस प्रकार से कहा जाए कि CSA ऑफ कोन आ चुका है। क्या आ गया? CSA ऑफ कोन आ गया 550 मीटर। अब हमें निकालना है, बोला है सफेदी कराना है। ठीक है, सफेदी कराना है तो व्यय निकालना है। तो 100 वर्ग मीटर में इतने रुपए लगते हैं, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में सफेदी कराने का व्यय मतलब खर्चा कितना लग रहा है? 210 रुपए। 210 रुपए 100 वर्ग मीटर में लग रहा है। तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 1 वर्ग मीटर में कितना लग रहा है। 100 वर्ग मीटर है तो आप लिखो 1 वर्ग मीटर में, 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में, यहाँ पे लिख देना 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में या क्षेत्रफल में सफेदी कराने का व्यय इज इक्वल टू। देखो जब कम की बात होती ना तो डिवाइड कर दिया करो। ठीक है, तो 100 का डिवाइड हुआ, आगे समझ में? अच्छा ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है? अब जब 1 वर्ग मीटर में सफेदी कराने का व्यय इतना लगता है, तो ये बताइए इतने 550 वर्ग मीटर में सफेदी कराने का, 550 वर्ग मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे लिखिए 550 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में या क्षेत्र में सफेदी कराने का व्यय। यहाँ पे लिखिए सफेदी कराने का व्यय व्यय मतलब क्या हुआ? फिर से अगेन खर्चा। तो 210 है बटे 100 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 100 और इंटू कर देना। इंटू कितना? 550। ठीक है, ये 100 है, ये 0 है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, जितना डिवाइड हो रहा ना प्यार से उनको काट दो। तो देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। एक गलती ये नहीं करना कि 1 से 1 काट दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, 1 का डिवाइड होता है, सिर्फ 0 काटा करिए। ठीक है, सिर्फ काटना है तो 0 0 काटना है, 1 को कभी नहीं डिवाइड करना, नहीं गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका
सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। अब जितने नंबर बचे उनको डिवाइड करिए, 1 को डिवाइड में रखा है, डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आएगी। अब इसका 21 और इंटू कितना करेंगे 55, तो कर दीजिए कितना आएगा 1155 मीटर स्क्वायर। बट यहाँ क्या लिखा है व्यय, व्यय मतलब होता है खर्चा, तो मीटर स्क्वायर ना करके क्या लिखेंगे रुपया, क्या लिख देंगे रुपये में लिखिएगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपकी वैल्यू रुपए में, कितने रुपए खर्चा लगा आपका। और इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इनका आपस में इंटू जरूर कर लें, कैलकुलेशन सही है कि नहीं वो आपको पता हो जाएगा। ठीक है ना, आप अपने से भी कैलकुलेट करके चेक कर लिया करिए, वो तो मेरा कैलकुलेशन मैं पहले करके रख लेता हूँ। ठीक है ना, तो अपने से कर लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।